चलिए जी रिकॉर्डिंग शुरू है। ठीक है, तो आज हम करेंगे भाई एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसको एक्सपैंड करो, समझ रहे हो ना। तो एक्सपैंड का मतलब कि खोल देना, हाँ, और फैक्टर का मतलब वापस लेके आना। छोटी छोटी चीज़ें समझते जाओ बस। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आप लोग हो, बेटर दिख रहे हो बहुत अच्छे से। चलिए जी आंसर लिखते हैं। तो एक्सपैंड करना है तो हम लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बस ए बी सी लिख दो। हेयर ए इज इक्वल्स टू 7x and b is equals to 4y. This implies 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 7 7 जा एक्स स्क्वायर, 4 4 जा 16y स्क्वायर। अब 7 2 जा 14, 14 4 जा 56। एक्स वाई हमारा क्या आ गया आंसर, डेट 6। काइंडली नोट डाउन। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास। ठीक है, कि पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो डल चुकी हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इससे पिछली वाली सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो डल चुकी हैं। अब हम इसको देखते हैं ध्यान से, सेकेंड आंसर को देखना। आंसर देखेंगे, हेयर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास। सो ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गेटिंग। अब बस इसको खोल के लिख दो, 7 का स्क्वायर अलग से करना, 5 का अलग से करना। तो 7 7 जा बिल्कुल, एंड 5 5 जा कितना होगा 25, 3 3 जा कितना होता है बोलो 2 2 जा कितना होता है 4। अब इसको देखना ध्यान से, जिसके साथ जो कट होगा वो कट कर देना। ये मल्टीप्लाई में है ना, प्लस माइनस में कटिंग नहीं होती, किस में होती है अनिकेत, मल्टीप्लाई में। मेरे साथ बोलो, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है, प्लस माइनस में नहीं होती। जैसे कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में दिखे वो कट कर सकते हो, बट प्लस माइनस वाली कटिंग ये मल्टीप्लाई में। तो ये 2 के साथ 2 क्या हो सकता है, कट। और ऊपर नीचे कट होते हैं, सामने सामने नहीं होते। कहाँ होते हैं, ऊपर और नीचे। मतलब जैसे ये ऊपर था, देखो ध्यान से, ये ऊपर था और ये कहाँ था, नीचे। ये सामने सामने नहीं था, इसलिए सामने सामने कटिंग, सामने सामने नहीं होती कटिंग। मतलब अगर 2 यहाँ पे होता तो फिर नहीं करना, फिर गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर नीचे कटिंग होगी, जैसे एक ऊपर हो और एक नीचे। जैसे यहाँ पे 3 था तो मान लो यहाँ पे भी 3 होता तो 3 के साथ 3 क्या हो जाना था, कट जाता। बस इस बात का ध्यान रखना। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब 7 3 जा कितना होता है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, 7 3 जा 21 और x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये क्या आएगा 21xy और नीचे 5 इंटू 1 5। तो ये नीचे क्या आ गया, दिस इज आवर आंसर। हाँ जी, हाँ, ये इसका तो कुछ नहीं, ये कटिंग में नहीं ला सकते आप कैसे भी, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस है। बिल्कुल सही। और जैसे स्क्वायर भी है तो ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया अब तो हमारे लिए। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, इजी। बस ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, इजी सा काम है। लिख लो आराम, लिख लिया अनिकेत, लिख लियो, लिख लिया, लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट है हमारे पास अब पॉइंट्स में। अब हमने पॉइंट वाले को करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स में कैसे करेंगे उसको देखना ध्यान से, तो बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो हेयर अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए क्या है मेरा 2.5p, एंड अगर बी की बात करूँ तो वो क्या है, वेरी गुड। तो ये ना बोला करो, इससे पता क्या होता है, सडनली माइंड शॉक पे चला जाता है कि उसको याद होना शुरू हो जाता है कि बंदा बोल रहा है तो इसको मैं मेमोराइज कर लेता हूँ। हम बातें याद करते रहे ना, एक दूसरे से बातें करते तो याद आती है, यार उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। तो ये मेमोरी ट्रिक्स होती हैं। जैसे अभी जो मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ ना, दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक टेस्ट। इसमें मेमोरी को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसको पता है ये टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है। 1.2 बोला, 1.2 में जितने क्वेश्चन है सर ने करवाए, बस उसी का टेस्ट आएगा। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी में पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि इतना तो करूँ, बाकी बाद में देखूंगा, सर ने इतनी सी बात करी है ना, इतना ही आएगा तो मैं इतना ही पढ़ के जाता हूँ। अब जैसे एंड ऑफ चैप्टर है तो मैंने 3-3 क्वेश्चन करके लेने हैं। जैसे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ अब मुझे सब आ गया, अब देखते हैं सर बीच में से क्या डालेंगे। फिर आप माइंड को कैलकुलेटिव वे में लेके जा सकते। फर्स्टली कभी माइंड को पहले इसको तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो छोटे छोटे चैप्टर, उसके बाद काम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो मैं 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, सो डैट कि आप उसको रियलाइज़ कर लो। जब आपके पास रियलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ सर ने ये बोला था, मुझे अब याद हो गया कि 8 है तो 8 ही आना है, 0 यूनिट है तो 0 यूनिट आंसर है, इसका बात खत्म, 2 लाइनें में लिख देना मैंने। जैसे पेपर में बैठा होगा ना, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। जी 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 सर। सर मैं पूछ रहा इसमें आपने ऊपर क्यों लिखा आपने x? क्योंकि ये ऊपर था ना, देखो x भी ऊपर था और y भी ऊपर था। अब जैसे ये आपने नीचे आंसर लिखा है 49x। हाँ हाँ, तो ये x ऊपर ना, बीच में नहीं होता सर, ये यहाँ ऊपर होता है या नीचे होता है। अभी ये आपको लग रहा है कि ये बीच में है, असल में इसकी जो डंडी है ना वो इतनी बड़ी है, समझ आया। और 5 यहाँ पे है तो हम ऐसे लिख देते हैं। अगर x नीचे होता तो फिर वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? हाँ। ये आपको लाइन दिख रही है ना, x इसके ऊपर है और y भी इसके ऊपर है, ये नीचे नहीं है। नीचे होता तो 1/y ऐसे लिखा जाता है। आई बात समझ में? ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे। अब इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये बीच ये y है ऊपर ही है? ऊपर ही है, इसको बीच में मत कर, बीच में कुछ नहीं होता। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है जिसके बीच में कुछ होता है। ये बीच में नहीं होते वेरिएबल्स, ये ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब ये देखो, इस पे जो P एंड Q है वो कहाँ पे है, ऊपर ही है, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बोलना यारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, पूरा लिखना है p के साथ में, और q साथ में क्या आएगा 1.5q। कुछ चीज़ें ना मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ना जैसे नीचे आ जाती हैं, तो आप देख लेना थोड़ा सा उसको। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ, अब ठीक है, अब आ जाएगी बात, ठीक है। तो PDF में पूरी होती है, वहाँ पे देख लिया करो अगर कुछ लगे तो। अब राइट साइड लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब इसको करना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट वाला करेंगे कैसे। नहीं आंसर नहीं, पहले मेथड समझना, आंसर से मतलब नहीं है, हमें मेथड देखेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, पहले समझो इसको। अब थोड़ी देर के लिए ना पॉइंट भूल जाते हैं, स्क्वायर करना है ना, ऊपर स्क्वायर दिख रहा है ना हमें, हम पॉइंट भूल जाते हैं, हमें लग रहा है पॉइंट है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं। मुझे ये बताओ कि ये क्या बना, 25 बना। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। मल्टीप्लाई करना आता है, जब 25 को 25 से करोगे तो क्या आंसर आएगा निकेत, 625। तो हम यहाँ पे ना 625 लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अभी इतना लिख दिया। अब बात करते हैं पॉइंट की, पॉइंट को कैसे लगाना है। अब ये देखो लेफ्ट साइड से देखना है, कितने छोड़ के पॉइंट है, 1, ऊपर पावर कितनी है, 2, तो पॉइंट कितने हो गए, 2। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितने छोड़ के पॉइंट है, 1, ऊपर कितनी पावर है, 2, तो बस सीधा 2 × 1, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देने लेफ्ट साइड से। अच्छा मान लो इसके ऊपर 3 पावर होती तो हमने कितने छोड़ के पॉइंट लगाना था, 3 छोड़ के, हाँ फिर हो जाना था 0.625। बात समझ आ रही? अब देखो ध्यान से, लेट अस सपोज ऐसे होता,
ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा ब्रीकी में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सा। अब देखो खोल देना यार, कोई होगा बाहर मेरे साथ, ठीक है बस। अच्छा देखो, अब मान लो अनिकेत मैंने कुछ ऐसे लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा 6.25 और इसकी ब्रैकेट में डाल दिया स्क्वायर, जैसे अच्छा छोड़ो इसको लिखते हैं ऐसे, मैंने लिखा 2 पॉइंट, समझना ऐसे लिखते हैं चलो, 0.25 कितना लिखा, 0.25 और इसका स्क्वायर करना है मान लो। अब कैसे करेंगे, अब ये भी समझो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, अभी करा हमने 25 इंटू 25 कितना है, 625 पहले इसका कर लो, पॉइंट छोड़ दो फिलहाल के लिए, भूल जाओ पॉइंट था वो। अब कितने छोड़ के पॉइंट है, 1 और 2, 2 छोड़ के पॉइंट है, ऊपर कितनी पावर है, 2 तो 2 2 जा 4, तो आपने 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है, जैसे 1 2 3, अब इसके आगे नहीं ना कुछ, तो 0 लगा दो, तो पॉइंट लगा दो, ऐसे इसका आंसर बनता है। अच्छा मतलब जब 4 होने तो हाँ, तो अब इस पे आते हैं जो हम कर रहे थे, इसके कितने छोड़ के पॉइंट है, 1, अरे ये गलती नहीं करनी, ये गलती दोहराओ अच्छे से, पावर कितनी है, 2 1 जा, अरे पता है यार, पता है, उसको समझाने दे, 2 1 जा, तो 1 और 2, तो क्या आंसर आया 6.25, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब देखना अगला भी हम ऐसे निकालेंगे, देखना तो क्या आएगा साथ में p स्क्वायर। अब अगला देखना 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, तो अगर 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आंसर आता है 2 2, तो हम क्या करेंगे चुपचाप 225 लिख देंगे यहाँ पे। अब बता मुझे कितने छोड़ के पॉइंट है, 1 इंटू 2, तो 2 छोड़ के क्या लग जाएगा, तो 2.25 क्यू स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अब ना ये पॉइंट फिर भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, 25 2 जा 50 क्या होता है, और 50 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 या 25, 5 2 10, तो कितना आया 750। क्या करा हमने पहले 2 को 25 से करा, फिर 25 को 15 से करा, मतलब तीनों मल्टीप्लाई करने आते हैं। क्या आंसर आया निकेत बोलो, हमारा आंसर आया था 750, ये आया था 750, यस और नो, ठीक है। और पी क्यू साथ में लिख दो, पी क्यू साथ में लिख दो। अब देखो कितने पॉइंट है, 1, कितने पॉइंट है, 1 1 1, यहाँ नहीं 1 छोड़ के ना, 1 छोड़ के, अभी छोड़ने की बात कर रहे हैं, कितने छोड़ के हैं, 1 छोड़ के, 1 छोड़ के। अब इनको करना है प्लस, इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं करते। 1 इंटू 1 1 नहीं होता, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। अब इसको 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, उनको हमने क्या करा था मल्टीप्लाई, इनको क्या करते हैं प्लस, हाँ तो वहाँ प्लस करना है, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो जब 2 छोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 7 पॉइंट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जैसे देखो पॉइंट के बाद 0 हम नहीं लगाते, पॉइंट के बाद 0, तो हम इसको छोटा सा क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बस दिस इज योर फाइनल आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। लगा भी रहेगा कोई तब भी इशू नहीं है, मेरी बात सुन लो, लगा भी रहेगा तब भी इशू नहीं है, हटा भी दोगे तब भी इशू नहीं है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता अगर बाद में आ रहा है एंड में, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा 6.25000, तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर आप लगा भी दोगे कोई गलती नहीं करेगा, नहीं पॉइंट सही लगाना, पॉइंट सही लगाना, हाँ फिर गलत हो जाएगा ना, हाँ तो पहले इसको लगाओ, पहले पॉइंट लगाओ, लगा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, लगा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इसको लगा रहने दो, कोई गलत नहीं करेगा, गलत करेगा बताना मुझे, कोई इशू नहीं आएगा, काइंडली नोट डाउन, इसको कर लो नोट डाउन।